देखो बेटे, आज हम न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे जो किसके ऊपर होंगे, राउल्ट्स लॉ के ऊपर होंगे, वो भी वोलेटाइल सोल्यूट के लिए। तो न्यूमेरिकल किसके, राउल्ट्स लॉ के वोलेटाइल सोल्यूट पे। अब इसके कुछ फॉर्मूले हैं, जैसे कि पीए अगर निकालना हो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, तो कितना होगा एक्स ए इंटू पी नोट ए, पी बी कितना होगा एक्स बी इंटू पी नोट बी, और पी टोटल कितना हो जाएगा एक्स ए इंटू पी नोट ए प्लस एक्स बी इंटू पी नोट बी, इन दोनों को ऐड कर देंगे। बेटे पी नोट ए और पी नोट बी तो है प्योर वेपर प्रेशर, जो भी लिक्विड आपने लिए हैं ए और बी, दो लिक्विड लिए, उन दोनों लिक्विड को फिर एक साथ मिला के जो है उनका सॉल्यूशन बनाया। तो जो अलग अलग लिक्विड लिया आपने ए और बी, तो उनका अलग अलग जो प्योर फॉर्म में जो वेपर प्रेशर था वो था पी नोट ए और पी नोट बी, और जब उन्हें मिला कर उनका सॉल्यूशन बना दिया, और उस सॉल्यूशन में जो ए ने पार्शियल वेपर प्रेशर लगाया वो पी ए और जो बी ने लगाया वो पी बी, तो ये टोटल कर लिया जी। टोटल पी टी इक्वल हो जाएगा पी ए प्लस पी बी, दोनों को ऐड कर दिया। अब वेपर फेज में जो मोल फ्रैक्शन था, सपोज करो कंपोनेंट मुझे वाई का निकालना, ए का, किसका, ए और बी, तो वेपर फेज में ए का मोल फ्रैक्शन कितना होगा पी ए अपॉन पी ए प्लस पी बी, यानी कि पी ए अपॉन पी टोटल, ऐसी वाई बी, या एक का निकाल लिया तो वन माइनस कर दो जी, इसको वाई बी का निकालना तो वन माइनस वाई ए। तो बेटी ये फॉर्मूले इन्हें हमें ध्यान रखना। अब देखो हम न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे जी, एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल हैं सारे आपके, ये एक तो न्यूमेरिकल अलग भी है। देखो बेटे, जो न्यूमेरिकल में आपको एक चीज़ का विशेष ध्यान रखना, भाई जो चीज़ दे रखी उसका ध्यान कर लो, और जो निकालना ना उसका ध्यान रखो कि जो निकलवा रहा है उसमें किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, उसी के बेस पर हम सारी चीज़ें निकालते चले जाओगे। अब देखो ये कह रहा है वेपर प्रेशर ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड डाइक्लोरो CH2Cl2 एट 290 केल्विन और 200 mmHg एंड 415 mmHg रेस्पेक्टिवली कैलकुलेट वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन प्रीपेयर्ड बाय मिक्सिंग 25.5 ग्राम CH3Cl3 एंड 40 ग्राम ऑफ CH2Cl2 एट 298 केल्विन और द मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट इन वेपर फेज। अब एक बात देखो, वो निकलवा क्या आ रहा भाई, द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर किसका निकल रहा ऑफ द सॉल्यूशन, जो इतने इतने से मिलकर बना हुआ है। तो PCHCl3 और जैसे PA PB है ना, तो PA क्या है CHCl3 और PB क्या है CH2Cl2, एक तो ये निकलवा रहा जी PA, और दूसरा क्या निकलवा रहा मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट वेपर फेज में, ये जो था बेटे वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन। अब इसमें एक तो ये निकलवा रहा PA निकलवा रहा और PB निकलवा रहा, ठीक है बेटे। अब क्या काम करना पड़ेगा, इनके लिए मुझे क्या चाहिए, मोल फ्रैक्शन चाहिए, मोल फ्रैक्शन चाहिए ना, ये तो दे रखे इन्होंने पी नोट ए पी नोट बी, तो ये दे रखे। अब मुझे चाहिए मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन के लिए मुझे क्या चाहिए मोल, और मोल कहाँ से आओगे, n इक्वल टू क्या हो W/m, इसीलिए क्वेश्चन की शुरुआत वहीं से करूँगा जी। मुझे W की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि मोल निकालने, मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए मोल चाहिए, और मोल निकालने के लिए चाहिए W और m। तो देखो जी यहाँ से देखता हूँ, ये CHCl3 है, तो इसका मास कितना 25.5 ग्राम, मोलर मास कितना आओगा CHCl3 का, इसका C का 12 हो, H का 1, Cl का 35.5, इसकी 3 में मल्टीप्लाई कर दी, कितना का 109.5। अच्छा ये जो दे रखे थे ये P नोट CHCl3 और P नोट CH2Cl2, ये मैंने साइड में लिख ली, ये दे रखे थे बेटे शुरू में लिख लिए। अब जो जो पूछ रहा मोल वे उसके अकॉर्डिंग मैं अपनी अपनी वैल्यू निकालता जाऊंगा जी। अब तो मोल, ये मोलर मास हो गया, मोल निकाल लो CHCl3 के, तो क्या होंगे W/m, तो इसकी वैल्यू रख दी, हाँ जी W की वैल्यू और m की, इसे सोल्व करके होगा 0.213, ठीक है बेटे। अब CH2Cl2 का देखो कितना दे रखा 40 ग्राम, ये रहा 40 ग्राम ऑफ CH2Cl2, ये रहा जी। इसका मोलर मास निकाल दो, C का कितना हो 12, H का 1 2 2 और Cl के 2 की मल्टीप्लाई कर दो 35.5, तो इसे कितना होगा ऐड करके 85 ग्राम। तो मोल निकाल दो CH2Cl2 के कितना देंगे W/m 40/85, तो कितना आ गई। अब मोल तो दोनों के निकाल लिया, मोल फ्रैक्शन निकाल लो, किसका निकाल लो पहले CHCl3 का, तो ऊपर किसके मोल आओगे CHCl3 के, और नीचे टोटल मोल मैंने रख दिए जी, कितना आ गया ये आ गया।
और जब एक दो कंपोनेंट है, एक का मोल फ्रैक्शन निकालना तो दूसरे को 1 माइनस कर दो ना, तो ये किसका मोल फ्रैक्शन आ गया, CH2Cl2 ये आ गया जी। अब मैंने दोनों के मोल फ्रैक्शन निकाल लिए। अब मैं यो वाला फॉर्मूला लगा के इनके अलग अलग ये निकाल लूँगा जी वेपर प्रेशर। देखो बेटे, PCHCl3 P0 CHCl3 X CHCl3, तो P0 CHCl3 कितना दे रखा 200 200 दे रखा, ऊपर ये रहा, ये मैंने निकाल लिया जी अभी, ये रहा, इसे सोल्व कर लिया, ये आ गया 62.4। तो एक तो मेरे से ये पूछा था, ये मैंने निकाल दिया जी। अब PCH2Cl2 जैसे PB था तो PB मान लो इसे P0 B इंटू एक्स बी, यानी कि P0 CH2Cl2 CHX CH2Cl2, तो P0 तो 415 ही दे रखा ऊपर, ये मैंने निकाल लिया था जी, ये रहा, ये आ गया जी। तो मेरे दोनों तो ये आ गए जी, जो वेपर प्रेशर आया CHCl3 का वो ही आया और CH2Cl2 का आया। अब दूसरे में उसने ये पूछा कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट इन वेपर फेज, उसके लिए क्या चाहिए, उसके लिए मुझे P टोटल चाहिए जी नीचे, ये देखो P टोटल चाहिए होता, तो अब मैं क्या काम करूँ, इनका मैंने P टोटल निकाल लिया, CHCl3 P CH2Cl2 इन दोनों को ऐड करके ये आ गया। अब सेकंड वाले पे आ जाओ, तो Y CHCl3, तो ऊपर क्या है PCHCl3, मोल फ्रैक्शन निकालना है ना वेपर फेज में, ये P टोटल वैल्यू रख दीजिए, ये आ गया 0.18। मैंने पता मोल फ्रैक्शन जब दो कंपोनेंट है, एक का निकाल लो दूसरे को 1 माइनस कर दो, आंसर आ जाएगा। तो इसने दो चीज़ पूछी थी हमसे, एक तो वेपर फेस में प्रत्येक का पूछा था मोल फ्रैक्शन, यो मैंने निकाल दिया जी। P टोटल की ज़रूरत पड़ती तो मैंने अलग अलग तो मेरे से तो अलग अलग निकलवा रहा था वो, मैंने अलग अलग निकाल लिए, लेकिन P टोटल मैंने इसलिए निकाला क्योंकि मुझे यो निकालना था ना, यहाँ चाहिए था P टोटल, तो जी ये आंसर आ गया जी। तो जो दे रखा उसे लिख लिया मैंने साइड में ये, उसके बाद में जिस मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए मुझे मोल चाहिए, मोल के लिए मुझे WM चाहिए, उसी तरीके से क्वेश्चन को लेता चला गया और करता चला गया। कुछ नहीं है, बहुत इजी है, यही फॉर्मूले लगने हैं बस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आप देखो किस तरीके से करना। द लिक्विड X एंड Y ऑन मिक्सिंग फ्रॉम एन आइडियल सोल्यूशन, आइडियल सोल्यूशन बन गया। नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा आइडियल सोल्यूशन क्या हो। 30 डिग्री सेल्सियस, द वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन कंटेनिंग 3 moles of X and 1 mole of Y is 550 mmHg, but when 4 mole of X and 1 mole of Y are mixed, the vapor pressure of the solution अच्छा जी 10 form is 560 mmHg. What would be the vapor pressure of pure X and Y at this temperature? अब इसने क्या काम कर रखा, सबसे पहले तो देखो इसने पूछा क्या है, इसने पूछा है जी व्हाट वुड बी द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर फॉर्म में पूछा, यानी कि P0X और P0Y पूछ रहा हो, P0X और P0Y। चलो जी P0X और P0Y के लिए तो जो है मोल फ्रैक्शन चाहिए, लेकिन इसने ऊपर क्या दे रखा है, ये देखो इसने जो है कोई मुझे W तो दे नहीं रखा जो मैं भाई मोल निकाल लूँ। अब मोल फ्रैक्शन में भी क्या इसने दो बार दे रखा, देखो यो इसमें दो केस बनेंगे बेटे। द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन कंटेनिंग 3 मोल ऑफ X एंड 1 मोल ऑफ Y, इतना इसका प्रेशर दे दिया जब इतने मोल मिलाया X और Y के, बाद में 4 मोल X और 1 मोल Y मिलाया तो वेपर प्रेशर इतना दे दिया, तो दो केस बन गए ना। तो केस फर्स्ट देखो, अब केस फर्स्ट का मोल फ्रैक्शन निकाल लो X का, तो ऊपर किसके मोल आएंगे X के मोल, नीचे टोटल मोल, तो X के कितने 3 और टोटल कितने हो जाएंगे 3 और 1 4, इसे सोल्व करके आ गया 0.75। मोल फ्रैक्शन ऑफ Y निकाल लो, वो तो 1 माइनस करके निकल ही जाना। अब P टोटल देखो, P टोटल कितना हो P0X इंटू XX, मतलब X ही दे रखे ना ये कंपोनेंट, तो काई कैम ऐसे तो काई X प्लस P0Y इंटू काई Y, लेकिन नॉर्मली X पढ़ लें। अब P टोटल कितना दे रखा फर्स्ट केस में 550, P0X हो गए, मोल फ्रैक्शन X का मैंने निकाल ही लिया, ये रहा, ऐसे P0Y ये रहा, मोल फ्रैक्शन Y का निकाल लिया। इक्वेशन कितनी मान ली, फर्स्ट मान ली। केस सेकंड देखो बेटे, अब केस सेकंड में भी वही है, अब क्या कर दिया 4 मोल तो X मिला दिया, 1 मोल Y मिला दिया, वेपर प्रेशर इतना हो गया। चलो जी मोल फ्रैक्शन X का कितना आ गया, ये आ गया, ऊपर तो X के मोल नीचे टोटल मोल, 1 माइनस करके Y के मोल निकाल लिए। P टोटल जैसे ऊपर ये लगाया फॉर्मूला, ये लगा दिया जी। चलो जी अब
इसमें जो है हमारी ये दूसरी इक्वेशन बन गई जी। अब दो केस बने और मुझे चाहिए पी नोट वाई और पी नोट एक्स। क्या क्या चाहिए? पी नोट एक्स और पी नोट वाई। अब दो इक्वेशन को सोल्व करना आप जानते होंगे, जैसे एक्स और वाई में दो इक्वेशन आए थी तो उसमें एक का कोफिशिएंट इक्वल करना पड़ा था, बाद में उन्हें माइनस करके जो है कैंसिल कर देते और एक जो भी आवता निकल कर उसकी वैल्यू ऊपर रख देते। इस तरीके का क्वेश्चन हमने 6th-7th क्लास में पढ़े जी, ये एक्स वाई की वैल्यू निकालने वाले। अब मेरे पास दो इक्वेशन आ गई, ये रही। अब एक काम करो, आप यहाँ भी पी नोट वाई करो, यहाँ भी पी नोट वाई करो, बाद में इन दोनों को माइनस करके पी नोट वाई से पी नोट वाई कैंसिल कर दियो और पी नोट एक्स निकाल दियो और बाद में कोई सी भी इक्वेशन में वैल्यू रख के पी नोट वाई निकाल दियो। तो इसमें क्या करूँ, इसमें 0.25 से डिवाइड कर दो पूरी इक्वेशन में। तो जब इसे डिवाइड करूँगा तो ये तो पी नोट वाई बचेगा, जब इसे डिवाइड करूँगा तो कितना होगा, 3 आओगे ना, 25 3 जा 75 और 550/0.25 इसे डिवाइड कर दूँगा तो देखो जी, तो ये आओगी इक्वेशन फर्स्ट। ये रहा, इक्वेशन फर्स्ट को इससे डिवाइड कर दिया और इक्वेशन सेकंड को मुझे ये हटाना तो 0.20 से डिवाइड कर दिया जी, ये रहा। अब क्या मैंने सब्ट्रैक्टिंग कर दिया इन्हें, भैया तो हटी जाएंगे ना, इससे वो कैंसिल साइन बदल गए। अब इसमें से माइनस करके 600 बचेगा, पी नोट एक्स कॉमन ले लिया, 3 - 4 माइनस से माइनस कट जाओगा, कितना आ जाओगा, पी नोट एक्स इक्वल टू कितना आएगा 600 mmHg। अब पी नोट एक्स की वैल्यू जो है इक्वेशन फोर्थ में रख दो। तो इक्वेशन फोर्थ में जब हम इसकी वैल्यू रखेंगे तो मैंने ये वैल्यू रख दी, देखो यहाँ इक्वेशन फोर्थ में ये रहा, पी नोट एक्स की वैल्यू कितनी रख दी 600 × 4, ये रहा। तो इससे पी नोट वाई की वैल्यू आ गई जी। तो दो केस थे, दोनों अलग अलग बनाए, दो इक्वेशन बनी, दोनों को सोल्व करा, बहुत ही ईजी क्वेश्चन था जी ये। देखो बेटे अब नेक्स्ट देखो जी, बस आपको ये देखते चलना कि क्या दे रखा, क्या पूछ रहा, कैसे आवेगा, बस ये ध्यान रखना। अब देखो ये दे रखा थी वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए एंड बी आर इतना इतना, चलो जी मैंने लिख लिया, ए का वेपर प्योर इतना, बी का वेपर प्योर इतना। फाइंड आउट द कॉम्पोजिशन ऑफ द लिक्विड मिक्सचर इफ टोटल प्रेशर इज 600 mmHg। चलो जी, आल्सो फाइंड द कॉम्पोजिशन ऑफ वेपर फेस। बेटे जो कॉम्पोजिशन क्या रखा ना, ये मोल फ्रैक्शन है, क्या है ये, मोल फ्रैक्शन है। तो दोनों कंडीशन में मोल फ्रैक्शन पूछा, एक तो ये रहा द कंपोजिशन ऑफ लिक्विड मिक्सचर, यानी कि जब इन्हें एक जगह मिला दिया तब इनका वो बताओ मोल फ्रैक्शन, और एक वेपर फेस में मोल फ्रैक्शन बताओ। चलो जी बता देंगे, मोल फ्रैक्शन पूछ रहा जी, पी नोट ए और पी नोट बी और पी टी दे रखा। चलो राउल्स लॉ अप्लाई करो, तो पी ए कितना हो एक्स इंटू पी नोट ए, पी ए कितना हो जाएगा एक्स इंटू 400, पी नोट ए की वैल्यू दे रखी, ऐसी पी बी कितना हो जाएगा एक्स बी इंटू पी नोट बी। अब इसमें क्या है, एक्स बी की जगह 1 - x से रख लो, इसकी ज़रूरत पड़ेगी जी तुम्हें, क्योंकि तुम्हें मोल फ्रैक्शन ही निकलवा रहा है। तो दो को दोनों जो एक्स बी और एक्स बी था उसे ए की फॉर्म में कर लो, या तो एक्स बी की फॉर्म में कर लो या एक्स ए की में। तो मैंने किसकी फॉर्म में कर लिया, एक्स ए की में कर लिया, पी नोट बी की वैल्यू रख दीजिए, ठीक है जी। अब मैंने पी टोटल निकाला, तो पी टोटल क्या है, पी ए प्लस पी बी, तो एक्स ए इंटू 400 ये रख दिया, पी बी की वैल्यू ये रख दी। अब क्या काम करा जी, इसकी 700 के अंदर मल्टीप्लाई करी तो 700 आ गया, माइनस एक्स इंटू 700। अब इन दोनों में से मैंने जो है इसे 700 को शुरू में लिख लो, इन दोनों में से एक्स से कॉमन ले लिया, तो कितना बचेगा 450 माइनस 700। अब 700 को इधर ले आओ तो ये माइनस का 100 हो गया। अब इसे इसमें माइनस करके 250 आओगे, एक्स से माइनस कैंसिल हो जाएगा, एक्स से कितना आ गया, यानी कि ए का मोल फ्रैक्शन 100/250 0.40। अब मुझे पता अगर दो कंपोनेंट है तो एक का निकाल लूँ, दूसरे का तो 1 माइनस करके निकाल लूँगा जी मैं, तो ये आ गया जी। अब ये तो आ गया जी, ए का मोल फ्रैक्शन आ गया, बी का भी आ गया, लेकिन वेपर फेस में और निकालना, और वेपर फेस में निकालने के लिए आपको पी ए चाहिए और पी बी चाहिए, क्योंकि इसमें पी टोटल की ज़रूरत पड़ेगी। और पी टोटल कैसे निकला है, पी ए प्लस पी बी। अब पी ए निकाल लो जी, क्योंकि पी ए में तो यहाँ भी एक्स ए की वैल्यू रखनी पड़ेगी ना, तभी तो आऊगा। देखो पी ए कितना होगा, एक्स ए इंटू पी नोट ए, एक्स ए की वैल्यू रख दो 0.40, पी नोट ए की वैल्यू ऊपर दे रखी थी, कितना होगा 180, ऐसी पी बी निकाल लो जी, एक्स बी इंटू पी नोट बी, ये वैल्यू आ गई जी। मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन वेपर फेस, तो कितना होगा पी ए अपॉन पी ए प्लस पी बी, तो कितना आ गया बेटे 180 + 450, कितना आ गया ये। जब एक आ गया
तो दूसरे को 1 माइनस करके निकाल दो जी, ये आ गया जी आंसर। बहुत ही ईजी है, कुछ नहीं करना, बिल्कुल समझो जो जो दे रखा बिल्कुल उसी तरीके से लिखते चले जाओ। चलो बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। हेप्टेन एंड ऑक्टेन फ्रॉम आइडियल सॉल्यूशन एट 373 केल्विन द वेपर प्रेशर ऑफ टू लिक्विड कंपोनेंट्स आर 105.2 किलो पास्कल एंड 46.8 किलो पास्कल रेस्पेक्टिवली। व्हाट विल बी द वेपर प्रेशर ऑफ ए मिक्सचर ऑफ 26 ग्राम ऑफ हेप्टेन एंड 35 ग्राम ऑफ ऑक्टेन। इसने किलो पास्कल में दे रखा, दोनों तो किलो पास्कल में रहने दो, दोनों यूनिट सेम है। अब ये देखो ये पूछ क्या रहा, यो पूछ रहा भैया हेप्टेन ऑक्टेन फ्रॉम आइडियल सॉल्यूशन ए वेपर प्रेशर ऑफ टू लिक्विड कंपोनेंट्स आर इतना इतना। व्हाट विल बी द वेपर प्रेशर ऑफ ए मिक्सर ऑफ 26 ग्राम हेप्टेन एंड 35 ग्राम ऑफ। ये तो जी वेपर प्रेशर पूछ रहा जी, क्या पूछ रहा, वेपर प्रेशर पूछ रहा मिक्सर का, टोटल का, यानी कि तो पी टोटल पूछ रहा। और पी टोटल निकालने के लिए जो है मुझे जो है पी ए निकालना पड़ेगा। पी ए कैसे निकलेगा, एक्स ए इंटू पी नोट ए, और पी बी कैसे निकलेगा, एक्स बी इंटू पी नोट बी। अब उसके लिए क्या चाहिए मुझे, मोल फ्रैक्शन, आ गई ना वही बात। मोल फ्रैक्शन के लिए क्या चाहिए मुझे, मोल, और मोल के लिए मुझे क्या चाहिए, W/M। चलो तो हेप्टेन का प्योर फॉर्म में दे रखा था प्रेशर, और ऑक्टेन का दे रखा था। इनके फॉर्मूले याद रख लो। हेप्टेन का फॉर्मूला हो C7H16, कितना दे रखा है वो 26 ग्राम हेप्टेन। इसका मोलर मास निकाल लो, देखो C का कितना हो 12 से 1 जा कितना होगा 84, और H का कितना हो 1 इंटू 16 कितना होगा 100। मोल निकाल दो W/M, इसके मोल आगे जी। ऐसी ऑक्टेन के मोल निकाल लो। ऑक्टेन का कितना रखा 35 ग्राम ऑक्टेन, मास ऑफ ऑक्टेन। मोलर मास ऑक्टेन का कितना होगा 96 + 18 निकाल लेंगे, जैसे ऊपर वाले का निकाला था। इसके मोल निकाल दिए जी। अब दोनों के मोल निकाल दिए, अब हेप्टेन का मोल फ्रैक्शन निकालो। तो हेप्टेन का मोल फ्रैक्शन कैसे निकलेगा, ऊपर तो हेप्टेन के मोल, नीचे टोटल मोल, तो ये रहे जी। अब एक का तो निकलेगा, तो दूसरे का तो 1 माइनस करके निकालना है, पीछे निकालना हमने अभी, ये निकाल लिया जी। अब क्या है, पी टोटल का क्या फॉर्मूला, पी नोट ए इंटू एक्स ए, लेकिन ए क्या है हेप्टेन और बी क्या है ऑक्टेन, तो ए और बी की जगह, ए की जगह हेप्टेन और बी की जगह ऑक्टेन रख ले जी, फॉर्मूला बन गया जी। अब पी नोट हेप्टेन की वैल्यू ऊपर दे ही रखी थी, ये रखी थी जी वैल्यू। हाँ ये मैंने निकाला, ये मोल फ्रैक्शन अभी ये आ गया जी, किलो पास्कल में हमारा आंसर आ गया जी। तो बेटे जैसा हमें ये पूछ रहा था पी नोट, पी टी पूछ रहा था ना, पी टोटल यो ना, व्हाट विल बी द वेपर प्रेशर ऑफ ए मिक्सर। अगर ये दोनों मिल रहे हैं तो वेपर प्रेशर बताओ मिक्सर का, यानी कि पी टी बताओ। अब पी नोट दे रखा, इधर रखा, मुझे मोल फ्रैक्शन चाहिए था। देखो इजी क्वेश्चन ना, तो मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए मुझे मोल चाहिए, और मोल निकालने के लिए चाहिए W/M। तो क्वेश्चन की शुरुआत उसी तरीके से लेकर चला फिर मैं, बहुत इजी है, एक ही फॉर्मूला लगना ज़्यादातर यही, बस आपको ये देखना किस चीज़ की वैल्यू की ज़रूरत है, वो तुम्हें निकाल कर चलनी शुरू से ही बस। ठीक है बेटे, नेक्स्ट देखो, देखो जी 100 ग्राम ऑफ लिक्विड ए, मोलर मास भी दे रखा। डिजोल्व इन 1000 ग्राम ऑफ लिक्विड बी, मोलर मास दे रखा। वेपर प्रेशर ऑफ ए प्योर लिक्विड बी वाज फाउंड टू बी 500 टोर। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड दे रखा जी, पी नोट बी। कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए एंड इट्स वेपर प्रेशर इन द सॉल्यूशन इफ द टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज 475 टोर, यानी कि पी टी दे रखा, पी नोट बी। अच्छा ये पूछ क्या रहा है देखो, कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए, पी नोट ए पूछ रहा, एंड इट्स वेपर प्रेशर इन द सॉल्यूशन पी ए पूछ रहा। तो भैया ये तो पी ए भी पूछ रहा और पी नोट ए भी पूछ रहा। तो अब पी ए निकालने के लिए तो मुझे क्या चाहिए जी, पी नोट ए इंटू एक्स, यानी कि वही बात आ गई मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन के लिए क्या चाहिए मोल, और मोल के लिए क्या चाहिए W/M। तो मास ऑफ ए कितना दे रखा 100, मोलर मास इसका ब्रैकेट में दे रखा, तो कितना आगा W/M, ये आ गया जी। पी नोट भी ये दे रखा था, ये रहा प्योर लिक्विड बी, पी नोट भी प्योर लिक्विड के लिए तो आओ, और पी टी दे रखा था ये आ गया जी। एन ए निकाल दिया W/M। ऐसी मास ऑफ बी दे रखा था, ये रहा, इसका मोलर मास दे रखा 180, ये रहा जी।
अब मुझ इसके मोल निकाल दिया, मोल फ्रैक्शन निकाल दो ए का, तो ऊपर ए के मोल नीचे टोटल मोल ही आ गया। अब मैंने आपको पता है जब दो कंपोनेंट दे रखे अगर एक का निकल गया तो 1 माइनस करके निकाल दो, ये निकल गया जी। अब क्या है, मोल फ्रैक्शन तो निकल गया, पी ए कैसे निकलेगा, पी ए इक्वल टू एक्स ए इंटू पी नोट ए। अब एक्स ए की वैल्यू तो मैंने निकाल दी हो रही 0.114 इंटू पी नोट ए, ये तो निकलवा रहा ना, इक्वेशन कितनी आ गई फर्स्ट, पी बी कितना एक्स बी इंटू पी नोट बी, एक्स बी की वैल्यू ये आ गई और पी नोट भी दे रखा बेटे ऊपर ही रहा 500, तो कितना का 43,443 टोर। अब क्या है, पी टी देखो कितना होगा, पी ए प्लस पी बी, तो पी टी तो दे रखा, दोनों टोर में ही दे रखे तो बदलने की ज़रूरत नहीं है, सेम में इसी में आ जाओगा। तो पी टी कितना, पी ए प्लस पी बी, पी टी तो दे रखा है रहा, पी ए कितना ये रहा, ये 0.114 इंटू पी नोट है और पी बी कितना 443। अब क्या काम करा, इसे इधर ले गए 475 माइनस 443 और अपोन में 0.114, पी नोट ए निकल गया। जब पी नोट ए निकल गया तो पी नोट ए की वैल्यू यहाँ रख दो, एक्स ए की वैल्यू पता ही है रही, तो पी ए आ जाओगा, तो मैंने वैल्यू रख दी तो क्या आ गया, पी आ गया, तो मैंने पी नोट ए भी निकाल दिया, पी ए भी निकाल दिया। तो क्वेश्चन को ध्यान से समझना, आपको क्या निकलवा रहा और जो निकलवा रहा ना उसका फॉर्मूला देखने के बाद में फिर ये देखना कि भाई इस फॉर्मूले में मुझे इसकी ज़रूरत पड़ रही, मोल फ्रैक्शन की ज़रूरत पड़ रही। जैसे सपोज करो तो भाई मोल फ्रैक्शन जो है उसके लिए मोल चाहिए और मोल के लिए क्या चाहिए, W/M। तो क्वेश्चन की शुरुआत फिर ऐसी करो उसकी। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो लास्ट क्वेश्चन, ये सारे एनसीईआरटी में जितने भी इसके राउल्ट्स लॉ वोलेटाइल सॉल्यूट के ऊपर जो पढ़ाया था उसके सारे न्यूमेरिकल हैं। बेंजीन एंड टोल्यूइन फॉर्म आइडियल सॉल्यूशन ओवर द एंटायर रेंज ऑफ कॉम्पोजिशन। आइडियल सॉल्यूशन बताऊंगे बेटे नेक्स्ट लेक्चर इसी का ही है। द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन एंड टोल्यूइन एट 300 और 5071 mmHg एंड 32 0. अच्छा प्योर फॉर्म में इनका वेपर प्रेशर दे रखा है, क्या पूछ रहा, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन द वेपर फेस। अच्छा वेपर फेस में पूछ रहा जी, तो वेपर फेस में करने के लिए आपके पास एक तो पी टोटल होना चाहिए, और पी टोटल तब निकलेगा जब आप पी ए प्लस पी बी निकाल लोगे, और पी ए निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, का ये इंटू एक्स ए, सॉरी पी नोट ए इंटू एक्स ए, यानी कि वही बात आ गई ना मोल फ्रैक्शन। तो इस चीज़ का अब वेपर फेस इफ 80 ग्राम ऑफ बेंजीन इज मिक्सड विद 100 ग्राम ऑफ टोल्यूइन। अच्छा अब एक बात देखो आप बेटे, हम क्यों कर रहे हैं ऐसा ऐसा ऐसा, ये भी तो पता होना चाहिए आपको। देखो वो पूछ क्या रहा, वो पूछ रहा आपसे अच्छे हिस्से देखो, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन वेपर फेस में पूछ रहा। देखो अगर वेपर फेस में आपको मोल फ्रैक्शन निकलवाना है वेपर फेस में, तो वाई बेंजीन, तो क्या निकलेगा, बेंजीन अपॉन पी टी निकलेगा, जो निकलवा रहा हो आपसे। तो आपको क्या चाहिएगा, पी बेंजीन चाहिएगा, तो पी बेंजीन कैसे निकलेगा, पी नोट ए इंटू एक्स ए, और पी टोटल कैसे निकलेगा, जब दूसरा भी निकालना पड़ेगा, पी टोल्यूइन निकाल कर क्या करना पड़ेगा, पी नोट ए मैंने बेंजीन ही मान लिया और बी टोल्यूइन क्या मान लिया, बी एक्स बी। तो ये निकलेगा आपका, जब ये दोनों बेंजीन का प्रेशर निकल जाएगा टोल्यूइन का निकल जाएगा तभी तो आप पी टी करोगे ना, पी ए प्लस पी बी। तो देखो पूछ तो ही हो रहा वो, लेकिन इसमें ज़रूरत किसकी पड़ रही, पी बेंजीन की, और इसका फॉर्मूला क्या, पी नोट बेंजीन इंटू एक्स बेंजीन हो जाएगा, और पी टोटल क्या है, दोनों को जोड़ना। तो देखो पूछी एक चीज़ है, लेकिन मुझे जो है ना पी ए भी निकालना पड़ेगा, यानी कि पी बेंजीन भी निकालना पड़ेगा और पी टोल्यूइन भी निकालना पड़ेगा, इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा तब जाके ये क्वेश्चन बनेगा। तो क्या कहाँ का बात आ गई, पी ए बाई ना, तो पी नोट ए दे रखा, एक्स ए यानी कि बेंजीन का मोल फ्रैक्शन, और मोल फ्रैक्शन के लिए क्या चाहिए, मोल, और मोल के लिए क्या चाहिए, W/M। तो आ गई ना क्वेश्चन वहीं शुरुआत। देखो ये पी नोट ए ये दे रखा था इनने, ये रहा जी। अब देखो मोल फ्रैक्शन चाहिए, मोल फ्रैक्शन के लिए मोल चाहिए, मोल के लिए क्या चाहिए, W/M। तो मैं इसी तरीके से ऐसे लेकर चला, 80 ग्राम बेंजीन, बेंजीन का फॉर्मूला हो बेटे C6H6, याद रखें आप, C6H6 कितना होगा 80 ग्राम। मोलर मास कितना हो बेंजीन का 78, मोलर मास तो आता होगा निकालना, देखो ऐसे निकाल दें मोलर मास। सी का कितना होता है 12, 12 6 जा 72 प्लस एच का कितना हो 1 6 जा 6, तो 72 में 6 ऐड करो कितना होगा 78। तो इसका कितना होगा एन बेंजीन का W/M 80 अपॉन ये आ गया,
एसीटोल्विन, टोल्विन का फॉर्मूला C6H5CH3। ये फॉर्मूला आपका याद नहीं होगा शायद, क्योंकि अभी फिजिकल चल रही है, ऑर्गेनिक नहीं, ये तो फर्स्ट ईयर में भी है वैसे। तो आप इसका फॉर्मूला याद रखें, C6H5CH3 कितना 100 ग्राम, 100 ग्राम है ना ये। तो बेटे ये मोलर मास इसका कितना होता है 92, W/M निकाल लिया जी। अब बेंजीन का मोल फ्रैक्शन निकालो, तो ऊपर बेंजीन के मोल आओगे, नीचे टोटल मोल आओगे, ये आ गया। सोल्व कर लेंगे इसे। अब मुझे बता दो कंपोनेंट है, तो जब एक का आ गया तो दूसरे को 1 माइनस करके निकाल लिया जी। अब पी बेंजीन कैसे निकलेगा, एक्स बेंजीन इंटू पी नोट बेंजीन। भाई पी नोट ए इंटू एक्स है, आगे पीछे कर लो कोई दिक्कत नहीं। ये मैंने वैल्यू निकाल ली 0.486। पी नोट बेंजीन जो है वो दे ही रखा था ऊपर, चलो जी आ गया। ऐसी पी टोल्विन निकाल लिया बेटे, निकल गया ये रहा जी। अब पी टी कितना होगा, पी बेंजीन प्लस पी टोल्विन, दोनों को ऐड करके आ गया। अब मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन वेपर फेज कितना होगा, ऊपर तो पी बेंजीन नीचे पी टोटल, ये मैंने निकाल लिया, यो आंसर आ गया बेटे। तो बेटा कुछ नहीं है, बहुत ही इजी न्यूमेरिकल थे सारे। न्यूमेरिकल एनसीईआरटी में जो दिए हुए थे, एक्सरसाइज में भी, इंटेक्स में भी, वे मैंने सारे तुम्हें करा दिए हैं। कुछ नहीं है, वही एक ही फॉर्मूले, यही वाले फॉर्मूले लगने हैं, जो भी सेम है यो भी बिल्कुल ऐसी है। पी टोटल कर देंगे बाद में, ये मोल, 3 फॉर्मूले याद रखने हैं बस आपको। भाई पी टोटल याद कर लो तो ये तो अपने आप ही आ जाओगे इन दोनों को ऐड करके, एक वेपर फेस वाला। बहुत इजी है, ध्यान से समझेंगे बेटे इन्हें एक बार अगर समझ में ना आए हो। और बेटे इसे चैनल को जो है सभी सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। थैंक यू।